हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें मैं आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा पूरा वीडियो देखें। तो चलिए बिना किसी बकवास के देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर करूंगा। तो फॉर्मूला देखिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोगों को याद ही होगा, रिवीजन किए होंगे आप लोग। और ये है आप लोगों का, जब किसी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता है, ओरिजिन से, उसके लिए होता है, क्योंकि ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है, इसलिए आपका ये फॉर्मूला बनता है। यहां से ओरिजिन के लिए ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है आप लोगों का मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। जब गिवन दो पॉइंट्स होते हैं, दो गिवन पॉइंट होते हैं, उसके बीच के पॉइंट अगर हमें निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया, ठीक है। अब ये सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि जब को भी जो है ना दो पॉइंट्स के बीच अगर कह देता है कि ये बीच में एक पॉइंट है xy, जो इन दोनों पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को 2:3 या m1:m2 में बांट रहा है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। x के लिए ये और y के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला है जब mn में या m1 m2 में बांटता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये है आप लोगों का सेंट्रोइड का फॉर्मूला। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालने के लिए यानी केंद्रक निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ये x के लिए हो जाता है x1 + x2 + x3/3 और y के लिए हो जाता है y1 + y2 + y3/3। तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको समझाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है आप लोगों के एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर से बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे बनते हैं। तो इसलिए आप लोग जो ना वीडियो को जरूर देखें पूरा पूरा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें कि P is a point on x axis at a distance of 3 unit from y axis to its left. The coordinate of P are क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले तो आप लोग ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। अब इसमें ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि P is a point on x axis, तो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। और कह रहा है कि x एक्सिस पर हमारा कोई पॉइंट है P, ठीक है, जो 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, कहां से, y एक्सिस से, y अक्ष से 3 यूनिट लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में होगा जब यहाँ पे मान लीजिए 3 यूनिट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे जो x हो गया वो हो गया 3 और y तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, तो y हो गया 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 and 0। अगला है कि द डिस्टेंस ऑफ P 3 - 2 फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए y एक्सिस से कह रहा है, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो y एक्सिस से जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस होगा, देखिए अगर y एक्सिस से पूछता है तो x1 लिख दीजिए, अगर x एक्सिस से पूछता है तो y1 लिख दीजिए। तो क्या है, 3 है ना, तो 3 यूनिट लिखेंगे। कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए -3 यूनिट वगैरह ऐसे लिख देता है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं रखा जाएगा। तो ये आप लिखेंगे 3 यूनिट। तो ये हो गया। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा अलग से और दोबारा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर 6 0 and 0 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इसका क्या होगा। तो हम करते हैं क्या, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला बताएं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 और x2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6/2 क्या हो गया 3। तो चलिए 3 इन दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा y1 + y2/2, ये नहीं हो जाएगा 8 - 8/2 -4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2, ठीक है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग जो ना बिना सॉल्व किए ना करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 6 + 0/2 ऐसे करेंगे आप, तो 6/2 हो जाएगा आपका 3 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे
y के लिए तो 0 प्लस 8/2 माइनस 8/2 हो जाएगा, ये माइनस 8/2 यानी -4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 एंड -4। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P40 एंड Q0x इज 5 यूनिट। अब इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है आप लोगों को और इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। जैसे PQ आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इक्वल क्या हो जाएगा इसमें x माइनस 0 2 स्क्वायर। अब ये PQ हमें फाइंड दिया हुआ है 5 यूनिट, तो यहाँ 5 लिखेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का, तो ये हो जाएगा 25 और ये इसमें रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसे इधर लाएंगे इसको माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 9 यानी एक्स इक्वल हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइज x by a plus y by b equals 7 intersects yx। अच्छा बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर y एक्सिस पे जो है इंटरसेक्ट करेगा तो x क्या होगा 0 होगा, y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। तो यहाँ पे आप लोग x की जगह पे 0 रख दीजिए तो क्या होगा x इक्वल 0 रखेंगे आप लोग, तो यहाँ जाएगा 0 और ये तो 0 बाई a करेंगे तो टोटल 0 रख देंगे। अब b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7b यानी y इक्वल हो जाएगा 7b। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हाथ दिया हुआ है क्या x0 और 7b, तो यहाँ पे देखिए ये रेट दे रखा है इसमें 7, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच vertex are A 40 B 0 minus 7 and O origin। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो ना क्या होगा एरिया, तो ओरिजिन दिया हुआ है O, वहां से कह रहा है और दूसरा कह रहा है क्या 4 एंड ये हो जाएगा O, ये 4 एंड 0, तो यहाँ पे 4 यूनिट और 0 कहाँ से होगा यहाँ पे हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B एंड -7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और -7 y एक्सिस के लिए यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप ये है 7 यूनिट y पे और इस पे है 4 यूनिट। अब यहाँ पे आप जो है ना एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, ठीक है, बेसिकली आराम से इससे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस इसका हो जाएगा आपका 7 रख लीजिए और हाइट हो जाएगा 4 और यहाँ से आप कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट इसका। अगला है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड इतना ये Q। अब इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम इसमें। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -2 -3 और माइनस इसको लगाएंगे तो यह आ जाएगा +11/3 2 स्क्वायर और +5 - 5 2 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होगा आपका। अगला देख देते हैं हम, इसमें हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा होकर के हो जाएगा 9/3, ठीक है, और ये माइनस होकर हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा कैंसिल हो गया √3, तो ये आंसर हो जाएगा √3। 3 नहीं है, देखते हैं, अच्छा स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर है ना तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा चलिए देखिए इसमें होगा आपका 9/3 माइनस होकर के का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आप लोगों का कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, अब ये आंसर हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ से आप 3 यूनिट लगा देंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इतना यानी -3 एंड 5 इन x एक्सिस आर क्या होगा। देखिए तो ये -3 और 5 है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है भाई, x एक्सिस से पूछ रहा है रिफ्लेक्शन।
तो देखिए रिफ्लेक्शन के लिए अब क्या करेंगे, पहले एक्स यहां से देखिए हम बना दे रहे हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस और पॉइंट है -3 एंड 5, तो -3 एंड 5 मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स माइनस में है तो एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है तो यहाँ पे, तो ये हो गया -3 एंड 5, ठीक है। अब इसका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें तो दोनों माइनस में ही होते हैं, तो ये हो जाएगा -3 एंड -5, तो आंसर हो जाएगा -3 एंड -5। देखिए कहाँ पे है इसमें, ये रहा इसका आंसर शी। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपको y एक्सिस से रिफ्लेक्शन पूछता तो आप इस साइड लिखते और x एक्सिस से पूछेगा तो इस साइड लिखेंगे, ठीक है, x एक्सिस के रिफ्लेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertex A of triangle ABC is इतना and the point D which is the midpoint of BC are 2 and 5 the coordinates of centroid। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसके जो ना वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है, और इसका जो है ना आपको दे रखा है -4 and 2, और इसका हमें नहीं पता है, तो इसका नहीं पता है तो आप इसको मान लीजिए x2 और y2, और इसे लिख लीजिए x3 और y3, और आपका इसका मिड पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें 2 and 5 जो कि D है आप लोगों का, ठीक है। अब ये देखिए यहां से करेंगे क्या कि इसका मिड पॉइंट है तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल यानी कि 2 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2। अब यहां से x2 की वैल्यू देंगे 2, अब x2 प्लस x3 बाई 2, अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, x2 प्लस x3 इक्वल 4 हो जाएगा। अब इसी तरह इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल हो जाएगा इसमें कितना 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक हो गया और ये हो गया। अब हमें जो ना फाइंड करना है सेंट्रोइड, ठीक है, तो पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि ये होगा क्या। ये देखिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x1 x इक्वल होता है, सेंट्रोइड के लिए लगा रहा हूं मैं, यानी केंद्रक के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है, और y इक्वल होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब यहां से हम x1 की वैल्यू और रख देंगे यहां से -4, चलिए यहां पर लिख देते हैं -4। अभी हम x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू निकाले हैं 4, तो यहां पर रख देंगे हम +4 बाई 3। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बाई 3, तो पहला तो 0 हो गया, ठीक है ना, यानी 0 हो गया ये। अब यहाँ पे हम y1 की वैल्यू रख देंगे 2, तो चलिए 2 रख दिया, और प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू है 10 बाई 3, है ना, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 12 बाई 3, यानी हो जाएगा 4, तो ये हो गया 0 and 4। तो देखिए इसमें 0 and 4 है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 4 इक्वल 0 एंड x माइनस 5 इक्वल 0। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये दोनों ही x एक्सिस पे है, ठीक है। देखिए 2x प्लस 4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 4 उधर ले जाएंगे -4 हो जाएगा, और x इक्वल हो जाएगा कैंसिल होकर -2। तो चलिए ये देखिए यहां से हम लिख दिए -2, तो ये 1 2 ये हो जाएगा -2, ठीक है, x एक्सिस पे। अब इसी तरह यहां पे दिया है x इक्वल x माइनस 5 इक्वल 0, तो ये x इक्वल हो जाएगा कितना 5 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5, अब देखिए 5 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 7 यूनिट, ठीक है। ये x एक्सिस पे कहा था इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें। अब दर करा कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट इतना 0 0 एंड 2 0 एंड 0 2, क्या होगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये ऐसा ये बहुत ही आसान है, वैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला न लगा करके ही। तो ये 0 0 है आपका 0 एंड 0, ठीक है, और दूसरा है 2 0, तो यानी x एक्सिस पे है 2 0, तो ये हो गया 1 2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 एंड 0 ये वाला पॉइंट, और तीसरा हो जाएगा 0 2, यानी x 0 है y 2 है 1 2, ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ। अब इसको इसके मिला दीजिए और इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। अब ये हो जाएगा √2² प्लस
2 स्क्वायर यानी हो जाएगा कितना अंडर रूट 4 4 जा 8 यानी 2√2 इसको लिख देंगे। अब देखिए 2 + 2 + 2√2 यानी कि कितना हो जाएगा 4 + 2√2 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये बिना डिस्टेंस फार्मूला लगाए हमने किया है। आप लोग चाहे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बिल्कुल यही निकलेगा और ये 2 और 2 इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। आई होप आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। The centroid of a triangle formed by 9a, b minus 4 and 8 minus 7 8 is 6 8. Then the value of a and b. वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसका केंद्रक यानी सेंट्रोइड दे रखा है ये और आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं ट्रायंगल के। अब इसमें आप क्या करेंगे, जानते हैं कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला था x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यही होता है। अब x की वैल्यू दिया है 6 इसमें, ये x है ना सेंट्रोइड के लिए। अब x1 x2 और x3 क्या है 9 प्लस b प्लस 7 बाई 3। अब 3 6 जा 18 हो जाएगा, ये हो गया 18 मल्टीप्लाई होकर के और 9 और 7 प्लस करके 16 हो जाएगा, तो माइनस में ये 16 हो गया, इक्वल हो गया आपका b, यानी b आ गया आप लोगों का कितना 2, ये हो गया b 2। अब अगला जो है ना हम निकालेंगे x के लिए, ये x के लिए हो गया, y के लिए निकालेंगे तो y हो जाएगा आपका कितना y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, तो ये हो गया a प्लस -4 प्लस 8 बाई 3। अब ये हो जाएगा y की वैल्यू आपको गिवन है, इसमें 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिए, 8 3 जा 24 और 24 में से ये देखिए इसको माइनस करेंगे 4 होगा, 4 इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 इक्वल a, यानी a इक्वल हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये देखिए a हो गया 20, b हो गया 2, देखिए कहाँ पे है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अब अगला है कि द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज इतना एंड इतना, करा ना कि द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड, उस जो है ना सर्कल का सेंटर बताना है जिसका एंड पॉइंट, डायमीटर का एंड पॉइंट ये और ये, तो ये क्या है मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, क्योंकि सेंटर आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है सर्कल का और डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ से मिड पॉइंट है ना ये, तो 2 पॉइंट आपको गिवन है। अब इसका मिड पॉइंट पूछा है तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 0 हो जाएगा, देखिए 4 और -4 प्लस होकर के 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 यानी 0 हो जाएगा पहला। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाई 2, माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 बाई 2। तो देखिए इसमें कहाँ है 0 एंड -1 बाई 2, ये रहा इसका आंसर। तो ये से लगा देंगे, आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए क्या है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यह हम सेंटर निकाल दिए इसका। अब अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है 14 नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए क्या है 0 0 है और 0 0 है तो ये ओरिजिन से है यानी कि मूल बिंदु से है। अब मूल बिंदु से होता है तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखिए ये फॉर्मूला बना आपका। अब यहां से a स्क्वायर इसमें, हाँ चलिए कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, इसी तरह इसको करेंगे तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, अब ये जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो अगला अब देखते हैं अब ये आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कह रहा है कि अब थोड़ा गाड़ी को स्लो करते हैं और आराम से पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉइंट्स 2 1 p -1 एंड -1 एंड 3 आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब पहले क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संरेखी है। संरेखी, संरेखी इसमें देखिए हिंदी में ही इसका वो छुपा हुआ है। संरेखी मतलब एक रेखा पर होना। देखिए ये जो पॉइंट्स है, अगर 3 पॉइंट्स है और तीनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं तो इसको हम कह देंगे संरेखी लाइन, ठीक है ना, इसको हम कह देंगे संरेखी।
ये संरेखी। अब देखिए संरेखी में होता क्या है, चूंकि कि अगर ये संरेखी नहीं है, संरेखी मतलब कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इसमें ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल बनेगा तो उसमें हाइट होगा, हाइट होगा तो इसकी एरिया निकल जाएगी आसानी से। अगर इसमें हाइट नहीं है तो एरिया नहीं निकलेगा, एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है ना, एरिया जीरो हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है जो कि आपको सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन जो है ना मैं इसमें बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2 इक्वल 0। अब ये एरिया का फॉर्मूला था ट्रायंगल का, बट हम इसमें कोलिनियर का जांच करना है, इसलिए हमें ये नहीं लिखना है, आपको 1/2 नहीं लिखना है और बाकी हिस्सा रखना है, और इसमें रख देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कोलिनियर नहीं है तो इसकी वैल्यू p की क्या होगी, तो चलिए इसमें रख देते हैं। ये हमारा है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब यहाँ x1 की जगह पे हमने रख दिया 2, x2 की जगह पे हमने रख दिया p एंड x3 की जगह पे रख दिया हमने -1। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं y2 माइनस y3, p माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ से रख रहे हैं हम y3 माइनस y2, सॉरी इसमें y1, हाँ p हो गया, y2 हो गया इसमें -1, सॉरी इसमें y2 हो गया आप लोगों का -1 और y3 हो गया -3, माइनस फॉर्मूले में है इसलिए। अब यहां से हो जाएगा y3 हो गया 3 और y1 हो गया -1 लगा देंगे इसमें, और प्लस x3 हो गया आप लोगों का, इसमें यहां लगाइए -1 और y3 हो जाए y1 हो जाएगा इसमें 1 एंड y2 हो जाएगा -1, ये हमने रख दिया और इक्वल लगा दिया 0। चलिए यहां से देखते हैं, यहां से हम करेंगे सोल्यूशन, तो ये जाएगा -4 और -4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और ये हो जाएगा माइनस होगा 2 में p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p और ये हो जाएगा आपका प्लस होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इक्वल 0 और यहां से हम इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 10 उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 2p इक्वल 10 यानी p इक्वल हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस चैप्टर से आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, अगर कोलिनियर पूछेगा तो आप यही फॉर्मूला लगा देंगे और आप फाइंड कर देंगे जो वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 consecutive vertex of a parallelogram are -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Find the coordinates of the fourth vertex. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे देखने में आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, देखिए ये इसमें जो है ना कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है और इसके जो है ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपके 3 जो है ना वर्टेक्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। अब इसका 3 पॉइंट दिया है -2 एंड -1, दूसरा दिया हुआ है 1 एंड 0 और तीसरा दिया हुआ है 4 3 और आपको चौथा पूछ रहा है, हम मान लेते हैं x1 और x2 है, x1 और y1 मान लेते हैं इसको कि है ये वैल्यू, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो ना जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डायगोनल यहाँ से हम बनाए, इसके लिए कंस्ट्रक्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा यानी सेंटर होगा ये, इन दोनों का सेंटर भी ये होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि दोनों के लिए जब सेंटर मिल जाएगा तो हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अगर हमें इसका सेंटर निकाला तो चलिए हम O निकालते हैं। तो O के लिए आप क्या लिखेंगे, O इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो O इक्वल हो जाएगा x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस 4/2 x के लिए, और y के लिए हो जाएगा आपका -1 प्लस 3/2 और यहां से निकल जाएगा आपका
ये माइनस होकर 2 हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा, और ये माइनस होकर 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर के, तो ये आ गया 1 1। अब बहुत ही आसानी से आप ये निकाल लेंगे क्योंकि इसके लिए भी तो मिड पॉइंट यही होगा, तो इसके लिए हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। बात को समझिएगा, कहने का अर्थ है कि मैं ये x ले रहा हूँ, ये x1 और y1 x2 ले रहा हूँ, ठीक है ना, y1 और 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए हम लिख दिया यहाँ पे लिख दिया 1, और यहाँ x1 लिख दिया हमने x1 और x2 लिख दिया हमने 1/2। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 इक्वल x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल 0, सॉरी x, यानी x1 इक्वल आ जाएगा आपका कितना 1, x1 इक्वल हो जाएगा 1। इसी तरह आप x2 भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, x आपको फाइंड है इसमें, सॉरी y फाइंड है इसमें 1 और y1 फाइंड नहीं है, y2 आपको पता है इसमें 0 है बाई 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y2 इक्वल सॉरी y1 इक्वल हो जाएगा आपका 2। अब ये देखिए इसमें x और y इसका पॉइंट फाइंड हो गया d, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। पहले मैंने क्या क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट हमने निकाला ये, अब इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही होगा, तो यहाँ से x1 प्लस x2/2 इक्वल ये होगा, y1 प्लस y2/2 इक्वल ये होगा, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -2 एंड -3 एंड 4। ट्राइसेक्शन कर रहा है यानी त्रिभाजित कर रहा है, 3 भागों में बांटने की बात कर रहा है, यानी A है और ये B है, पॉइंट 2 पॉइंट है। अब ये पॉइंट A जो है ये है 1 एंड 2 और दूसरा पॉइंट जो है वो है -3 एंड 4 और इसका ट्राइसेक्शन कर रहा है, 3 हिस्से में बांटने की कर रहा है, तो ये हो गया 1 2, ये देखिए 3 हिस्से में इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया मान के चलिए। अब यहाँ पे P एंड Q, अब एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें M1 और M2 फाइंड करना है। इसके लिए तो करना क्या है कि आप लोगों को इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, चूंकि तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए ये देखना कि P के लिए इधर में लेफ्ट में कितने हिस्से पड़ रहे हैं 1 और राइट में कितने हिस्से पड़ रहे हैं 2, तो इसका M1 M2 जो हो जाएगा, M1 रेशियो M2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। अब इसी तरह Q के लिए M1 M2 का जो रेशियो हो जाएगा, M1 M2 का वो हो जाएगा 2:1। कैसे, इधर में इसके लेफ्ट में 2 हिस्से पड़ जा रहे हैं और राइट में 1 हिस्से पड़ जा रहा है। देखिए Q से इधर में 2 हिस्से और इधर में 1 हिस्से, इसलिए अब यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। P के लिए आप लिखेंगे, P के लिए आप लिखेंगे पॉइंट P इक्वल x इक्वल M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। इसी तरह y के लिए लिख देंगे आप क्या, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। बहुत ही आसान है, ये P के लिए मैं लिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगला है इसमें x इक्वल हम कर लेंगे, x इक्वल M1 P के लिए M1 क्या है भाई, तो M1 है 1 और x2 क्या है, x2 है आपका ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है और ये y2 है, तो रख लीजिए x2 क्या है -3। इसी तरह प्लस M2 क्या है, M2 है 2 और प्लस मल्टीप्लाई x1 क्या है 1 बाई M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। अब यहां से x इक्वल निकल जाएगा आपका -3 और +2 बाई 3। अब यहाँ x इक्वल हो जाएगा -1/3। तो फिर से देखिए आप तो -3 2, अब ये हो जाएगा -1/3, ये x हो गया x की वैल्यू। अब इसी तरह हम y का निकालेंगे, एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। M1 1 x2 है आप लोगों का -3 रख दिया गया, M2 ये है 2 और x1 हो गया आप लोगों का 1, तो यहाँ रख दिया गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दिए। हाँ, अब यहाँ से y के लिए निकालेंगे, M1 हो जाएगा आप लोगों का इसमें y के लिए हाँ M1 है 1 मल्टीप्लाई y2 है आप लोगों का 4 प्लस M2 है आपका 2 और y1 है आप लोगों का इसमें -2 और बाई M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। अभी मैं जो पॉइंट निकाल रहा हूं केवल P के लिए निकाल रहा हूं, Q के लिए
आप निकालेंगे, यानी 4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 0/3, यानी ये हो जाएगा इसके लिए 0। तो पॉइंट निकल गया आप लोगों का इसमें पी के लिए, वो निकला -1/3 एंड 0। तो देख लीजिएगा इसे। अब इसी तरह आप क्यू के लिए फाइंड करेंगे। क्यू के लिए जो फाइंड करेंगे आप m1 m2 ये रखेंगे 1 एंड 2, जैसे m1 की जगह पे आपको 2 रखना है और x1 x2 तो वही रहेगा जो रहेगा, ठीक है। आप इस तरह क्यू फाइंड कर लेंगे, ये आपका काम। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टैंडर्ड्स का है और ये जो है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट 4 4 इफ वन end of a diameter is 4 and 0 then find the coordinates of the other point। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है उसका जो है कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, निर्देशांक दिया है, क्या है 4 and 4 है। अब इसका डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, चलिए एक एंड पॉइंट हमने लिख दिया क्या है 4 and 0 है। ये ए हो गया और ये बी हो गया और इसे मान लीजिए ये ओ हो गया। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ये मान लीजिए x1 और y1 मान लीजिए इसे, ये आपको फाइंड करना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट के फॉर्मूले में हम इसे लिखते हैं x1 y1, इसे x2 y2 और ये xy हम फाइंड करते हैं इसमें। तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे। देखिए ये स्टैंडर्ड का है, लेकिन ये जो बेसिक में है जो ना थोड़ा एक नंबर बढ़ा करके आपको दे सकता है। जैसे ये स्टैंडर्ड में अगर 2 मार्क्स का दिया तो बेसिक में ये ही जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स का दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम करते हैं इसको। अब ये हो जाएगा, चूंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं ओ के लिए, ठीक है ना। तो ओ के लिए अगर मिड पॉइंट ओ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे x इक्वल x1 प्लस x2/2, इसी तरह y इक्वल लिखेंगे y1 प्लस y2/2 लिखेंगे। अब यहां से x हमें फाइंड है, क्या है 4 है और x1 है, इसमें x1 ही लिख लीजिए और x2 जो है इसमें 4 है बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 और ये 4 माइनस में आ जाएगा इक्वल x1, यानी x1 इक्वल हो जाएगा 4। इसी तरह y के लिए करेंगे, y हमें फाइंड है ना 4 है, y1 जो है हमें नहीं पता है इसे लिख देंगे और प्लस y2 हमें फाइंड है 0/2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 इक्वल y, यानी पॉइंट आ गया आपका 4 and 8, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट B, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। करना क्या है कि आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, जब कभी आपको मिड पॉइंट पूछता है तो x1 प्लस x2/2 लिखते हैं और आप लोगों के इसमें साइड का पॉइंट पूछ रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही फाइंड कर देंगे, मिड पॉइंट यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच P for M divides the line segment joining the point A 2 and 3 and B 6 minus 3। अब चलिए देखिए इसमें कह रहा है ना कि पहले आपको रेशियो फाइंड करना है, यानी अनुपात फाइंड करना है कि किस जो है ना अनुपात में ये दोनों पॉइंट्स को बांटेगा। तो चलिए एक दिया हुआ है, एक इसमें 2 पॉइंट्स है, ए है और ये बी है और यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, जो इसको कितने सेक्शन में 4 एंड m सेक्शन में काट रहा है और ये हो गया 2 and 3 और दूसरा हो जाएगा आपका 6 minus 3 है दिया हुआ है। अब इसमें पहले आपसे पूछ रहा है कि ये इसकी रेशियो क्या होगी, तो रेशियो हम m1 m2 मान लेंगे। अब फिर पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या होगा इसमें। तो ये CBSE 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको समझेंगे। देखिए पहले तो है जो है हमें m1 m2 बताना है, यानी रेशियो बतानी है। मान लेते हैं कि m1 रेशियो m2 में इसको बांट रहा है ये पॉइंट। तो चलिए आप ये देखिए कि जो गिवन पॉइंट है बीच में, इसमें x दिया है या y दिया है, तो इसमें x दे रखा है। जब x दे रखा है तो हम x वाला ही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और वो भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी हम लगाएंगे x इक्वल सेक्शन फॉर्मूला के लिए देखिए x इक्वल m1 m1
x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब चलिए x हमें फाइंड है, कितना है 4 है, और m1 नहीं पता है, x2 पता है हमें, x2 कितना है भाई 6 है, प्लस m2 नहीं पता है, और x1 हमें पता है कितना है 2 है, बाई m1 प्लस m2। अब यहां से इसको इधर लाइए, मल्टीप्लाई में कीजिए, 4m1 प्लस m2 इक्वल 6m1 प्लस 2m2। अब यहां से हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2 इक्वल 6m1 प्लस 2m2। अब m1 को एक साइड कीजिए और x2 को एक साइड कीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4m2, सॉरी m1 और m2 को एक साइड कीजिए, 4m2 और m2 को इधर लाएंगे 2m2 इक्वल 6m1, और ये 4m1 को उधर ले जाइए माइनस 4m1। अब यहां से माइनस होकर के ये हो जाएगा 2m2 इक्वल 2m1। अब यहां से m2 को बाई में ले जाइए, 2 को इधर लाइए बाई में, तो 2 बाई 2 इक्वल m1 बाई m2, यानी कैंसिल होके 1 बाई 1, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल हो गया 1 रेशियो 1। ये m1 m2 की रेशियो आ गई, और यही पूछ रहा था आपसे कि इसका रेशियो क्या होगा, m1 m2 का रेशियो ये हो गया आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, m क्या है y वाला है, तो y के लिए फॉर्मूला है y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब यहां से m1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गया 1, x2 y2 पता है हमें -3, और प्लस m2 भी पता है हमें कितना है 1, और अभी 1 आया ना m1 m2, और मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है आप लोगों का 3, और बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस 3 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 0 बाई 2, यानी हो जाएगा 0, यानी ये y की वैल्यू आ रहा है 0, यानी y की जगह पे क्या है m2 है, सॉरी m है, तो m हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी m इक्वल आ गया आप लोगों का 0, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। So that the point -2, 3, 8, 3 and 6, 7 are the vertex of a right angle triangle, angles triangle। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ये वर्टेक्स है, ये आपको शो करना है, तो कैसे करेंगे हम, इसमें जो ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और फिर पाइथागोरस इसको शो कर लेंगे। ये है ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स मान के चलिए। अब ये जो 3 पॉइंट्स है, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, तो हम ऐसे ही रख लेते हैं पहले कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। पहले हम निकालेंगे ए बी, चलिए ए बी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पे ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 8 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कहेंगे कि प्लस क्यों लग गया, अरे पहले से ये माइनस में था, x2 माइनस x1 करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो जाएगा आपका 0, अब ये हो जाएगा 10, ये आ गया 10 ए बी। अब हम निकालेंगे बी सी, बी सी के लिए हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, 7 माइनस 3 यानी 4 का स्क्वायर प्लस में, अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 16, ये हो जाएगा √20। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 2 जा 4 √5। अब यहां से निकालते हैं सी ए सी, AC निकालिए, AC इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी हो जाएगा √8, अरे 6 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 8 का स्क्वायर, और ये 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और प्लस 4 4 जा 16, यानी ये हो जाएगा √80, √80 हो जाएगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 4√5 हो जाएगा, 16 बच्चे 80, ये 4√5 हो जाएगा। अब इसको पाइथागोरस पे रख के देखिए कि क्या ये 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप इसमें रख देंगे पाइथागोरस के लिए, ए बी का स्क्वायर
इक्वल BC का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर, यानी AB 10 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल BC 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 इक्वल 2 टू जा 4 5 हो जाएगा प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 80 इक्वल 100। अब ये हो जाएगा 100 इक्वल 100, ये हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जा रहा है। अतः यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे B होगा, ये C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है इससे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 21, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस BC इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5 and -2 and 3 and 2। अब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस कर रहा है कि y एक्सिस पे है और इक्वी डिस्टेंस पे है, उसको फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी y एक्सिस पे कहता है कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यानी x हो जाएगा आपका 0, तो यहां से x इक्वल पहले दिमाग में रहेगा 0। तो चलिए हम देख रहे थे एक पॉइंट है आप लोगों का a, मान के चलिए ये है a 5 - 2 है, और एक दूसरा पॉइंट है b और ये है 3 और 2 है, और यहाँ से एक दूसरा पॉइंट है जो है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे तो x क्या होगा, 0 होगा, और x 0 होगा, और दूसरा पॉइंट हम y मान लेते हैं, और ये c है। अब करें कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब इसके बीच के डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इक्वल में रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ से AC निकालेंगे। अब AC इक्वल हो जाएगा इसमें √x2 - x1 का स्क्वायर, यानी कि 0 - 5 का स्क्वायर, और प्लस y -2 हो जाए प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर। अब यहाँ से भी निकालेंगे हम BC, तो BC इक्वल हो जाएगा √0 - 3 का स्क्वायर, यानी प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस y -2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, अब दोनों के इक्वल में रख देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहां से इक्वल में रखेंगे, ये हो जाएगा √5 5 जा 25 और प्लस y +2 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस y -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये 9 को हम डायरेक्ट इधर ला देते हैं माइनस में, ठीक है, ये 2 है ना, y2 माइनस ये 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 + 9, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, रूट से रूट हट गया, ठीक है, और ये 9 इधर आया प्लस में हो गया, और यहाँ से हो जाएगा y का स्क्वायर कर लीजिए, y -1 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा y +2 का होल स्क्वायर, यहाँ से रख देंगे इक्वल में। अब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस होकर के 34, और यहाँ से हम कर लेंगे y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना लंबा कैसे हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ये हो जाएगा y -1 प्लस y +2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या कर रहे हैं, इसे हमने a माना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस b, ये हो जाएगा y -1 माइनस y +2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए ध्यान से, a प्लस b a माइनस b, अब यहां हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, 34, और यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, y 2y हो जाएगा, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं इसको, तो चलिए यहाँ से माइनस से डायरेक्ट तोड़ देते हैं इसको, तो ये माइनस में y हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो गया, माइनस में y और ये सॉरी माइनस में 1 और माइनस में 2 -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में -3 रख देते हैं, ठीक है, और ये 3 को हम बाई मिलाएंगे, ये हो जाएगा 34 बाई -3, और ये होगा इक्वल 2y + 1। अब ये 1 को माइनस इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा,
ये हो जाएगा 34/-3 -1 इक्वल टू y। अब यहाँ से होगा -3, इसे हम एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसको। -3 इसका एलसीएम हो गया और यहाँ पे लिखेंगे 34 और माइनस में हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू y और यहाँ से माइनस हो गया 31/-3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर आएंगे, y हो जाएगा, यानी y इक्वल हो जाएगा आपका कितना 31/-6। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं, 5 -2 3, हाँ ये है, और इक्वी डिस्टेंस है y एक्सिस से, ऑन y एक्सिस पे रहेगा तो 0 हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा यहाँ से x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, और ये x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, ये हो गया। सोल्यूशन कर दिया हम इसको इक्विडिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है 22, फाइंड द रेशियो ऑन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 9 इतना। अब कर रहे हैं कि इसका रेशियो फाइंड करना है जो क्या कर रहा है y एक्सिस पे है, ठीक है ना, विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो इन विच, अच्छा y एक्सिस जब भी कहेगा x इक्वल क्या होगा 0। अब यहाँ रेशियो फाइंड करना है तो x वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए आप, x इक्वल, और सेक्शन फॉर्मूला लगाइए क्योंकि आपको रेशियो पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है इसलिए। तो ये जाएगा m1, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए इसमें क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू हमें पता है 0 है, m1 नहीं पता है, और प्लस x2 मल्टीप्लाई में x2 क्या है इसमें, x2 है -1, और प्लस m2 x1 क्या है, x1 है इसमें 5 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए इसको इधर लाके मल्टीप्लाई में करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई में करेंगे ये हो जाएगा टोटली 0, यानी ये हो गया 0, और ये हो जाएगा इसमें -1 m1, यानी कि -m1 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, और प्लस 5 m2। अब ये m1 को इधर ला रहे हैं, m1 इक्वल 5 m2। अब ये m2 को इधर ला रहे हैं, m1 बाई m2 इक्वल 5/1 रख दे रहे हैं, m1 रेशियो m2 इक्वल हो जाएगा 5:1, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। रेशियो फाइंड हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज। ये बहुत ही आसान है, आपको सेंट्रोइड पूछेगा ना तो x इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। दिमाग में हमेशा ही रखना, बहुत ही आसान होता है ये, मीन की तरह होता है। y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब यहां से आपका x1 इसमें क्या है 3 है, x2 -7 है, प्लस x3 क्या है 10 है बाई 3। अब यहां से हो गया प्लस हो गया 13, और 13 में से माइनस करेंगे 7 को तो ये हो जाएगा 6/3, और ये हो जाएगा इसमें 2। ये हो गया x की वैल्यू। अब सेंटर के लिए xy निकालते हैं, वही है। अब यहां से y1 है इसमें -5 है, प्लस y2 है 4, और y3 है -2/3, और यहां से हो जाएगा आपका 5 और -2 -7, और ये +7, ये -3 हो जाएगा बाई 3, और ये कैंसिल हो जाएगा -1 हो जाएगा y, यानी x हो गया आपका 2 और y हो गया आपका -1। यही हो जाएगा सेंट्रोइड का पॉइंट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी केंद्रक हो जाएगा किसी त्रिभुज के लिए। अब अगला देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। इसके और इससे एक्स वाई क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा x और y के बीच, बहुत ही आसान है। इसमें वही इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल इसके बीच का डिस्टेंस,
अब ये समझिए कि ये x है और ये y है, और दूसरा पॉइंट है आपका 7 और 1 है, और तीसरा पॉइंट है 3 और 5 है। अब इसके डिस्टेंस क्या है, दोनों का इक्वल है, तो यहाँ से हम इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे। ये मान लीजिए a है और ये b है और ये c है, तो लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी। अब यहाँ से हम निकालेंगे ए बी के लिए, ए बी एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हम निकालेंगे ए सी क्या हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे, ये रूट से रूट्स कैंसिल कर देते हैं, और ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला लगाते हैं 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, इसी तरह y के लिए वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 1 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2x मल्टीप्लाई 3 और प्लस y के लिए ये y माइनस 5 क्या फॉर्मूला वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 5, ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ए प्लस बी, ये माइनस है ना, माइनस का फॉर्मूला है, और यहाँ भी माइनस का फॉर्मूला है, ये ए माइनस बी का और ये माइनस बी का। अब देखते हैं कैंसिल करने वाला कौन सा है। देखिए इक्वल के उधर में एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस में है दोनों, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। इसी तरह इसमें वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 14x, इसी तरह ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अगला ये हो जाएगा 9 और ये होगा माइनस 6x और प्लस 5 2 स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा माइनस 2 5 जा 10y, ये है ना। अब यहां से हम करते हैं y x वाले टर्म को y वाले टर्म सबको एक तरफ कर देते हैं। ये हो गया 49 और 49 में 49 में 1 ऐड कर देंगे आप, ये जाएगा 50 और माइनस 14x प्लस माइनस 2y और इसको हम इधर ला रहे हैं। देखिए ये 25 और ये 9 ऐड होकर के 34 हो जाएगा, और 34 को चाहे तो इधर ला दो माइनस 34 हो जाएगा, और 6x को इधर लाएंगे प्लस 6x हो जाएगा, और ये 10y को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में है, हो जाएगा 10y इक्वल 0। अब यहां से हम कर देंगे इसको, पहले तो इसको माइनस कर दीजिए, 34 को इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 16। अब ये x वाला टर्म है और ये वाला x वाला टर्म है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस में 8x और ये दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में 8y इक्वल 0। अब एक काम कीजिए, ये इन दोनों को x y को इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 8x और माइनस 8y। ठीक है, 8 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई 8 इक्वल 16, और यहां से 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल हो गया 2, और ये हो जाएगा इसका रिलेशन यानी आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इक्वी डिस्टेंस जो दिया था उसको हमने इक्वल में रख दिया और सोल्यूशन कर दिया, x y का रिलेशन फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, अगला है find the ratio in which the segment joining the point 1 minus 3 and 4 minus 5 is divided by x axis as also find the coordinates of point x। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x का ऑन x एक्सिस पे आपको फाइंड करना है। अब देखिए x एक्सिस यहाँ पे कह रहा है तो y क्या हो जाएगा 0, जब x एक्सिस कहेगा तो y हम रख देंगे 0। ठीक है, रेशियो वाला फाइंड करना है, बिल्कुल वही सवाल है जो पीछे हमने सॉल्व किया था कि भाई y एक्सिस पे था, x रख करके हमने कर दिया था, यहाँ पे आप y रख के कर देंगे, सब क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था। कौन सा किया था, रेशियो में जब था, देखिए यहाँ पे ये रेशियो फाइंड हो गया। इसी तरह से आप जो ना उस वाले क्वेश्चन में 25 वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आप कर लेंगे,
वाई एक्सिस रख करके y इक्वल m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 पर रख करके आप पॉइंट फाइंड कर लेंगे। पहले क्या आ जाएगा m1 m2, जब m1 m2 आ जाएगा तो आप y की x की जगह पर रख देंगे, x निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे y आ जाएगा, y तो पहले से आपको फाइंड 0 और x के लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m2 और m1 m2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा और ये इसमें रख देंगे, x आ जाएगा, यानी x जो भी वैल्यू आएगा उसे रख देंगे और 0 तो y है ही, तो ये पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट के लिए आप ये से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ इफ ए की वैल्यू इफ द पॉइंट 3, 5 एंड 7, 1 आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट इतना। अच्छा देखिए यही सवाल क्वेश्चन जो ना पिछला था, सेम टू सेम था, ये और ये पॉइंट है और ये आपका रिलेशन पूछा था, लेकिन इसमें रिलेशन नहीं होगा, इसमें वैल्यू ही सीधे फाइंड हो जाएगा। करेंगे हम ऐसे ही सॉल्यूशन करते जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगा a का, क्योंकि आप यहाँ x की जगह पे आप रखेंगे, x2 की जगह पे रखेंगे a और x3 के y2 की जगह पे रखेंगे 0, ये हो जाएगा आपका x1 y1 एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा a का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट a 4, 3 एंड b x - 5 आर ऑन द सर्कल विद सेंटर इज इतना। इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी था लेकिन अभी मैं इसको कर ही देता हूं, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैंने वैसे ही स्किप कर दिए। चलिए देखिए अगला इसमें है कि आपका एक पॉइंट है a जो है 4 एंड 3 और दूसरा पॉइंट है b जो है x एंड 5 और ये है इसका सेंटर, ये है सेंटर। अच्छा ये देखिए एक चीज और, इसमें ये नहीं कहा है कि जो दोनों पॉइंट है ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, ये नहीं कहा है, इसलिए आप इसको डायमीटर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसको डायमीटर नहीं बना सकते हैं आप। तो चलिए मैं ऐसे ही बस रख दिया कि ये 2 पॉइंट है और ये इसका सेंटर है 0 एंड 2, 0, 2 एंड 3, ये सेंटर है और दूसरा पॉइंट है b, ये है आपका x एंड 5 और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो चलिए बच्चों देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पीछे मैं बता रहा था, क्या है, इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वी डिस्टेंट फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, सॉल्व करेंगे बिल्कुल आंसर आपका आएगा वही, बस क्वेश्चन घुमा करके किया गया, बिल्कुल यही 26 वाला क्वेश्चन है, एक इक्वी डिस्टेंट लगाएंगे एक आ जाएगा। अब अगला देखिए a 5, 1 b 1, 5 and c -3 -1 are the vertex of triangle ABC. Find the length of median passing through A. अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, अभी बस 2-3 क्वेश्चन है उसके बाद से एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये A है, B है और ये C है और इसमें A है 5, 1, B है आपका 1 एंड 5 एंड C है आपका 3 -3 एंड -1, ये है आपका। और हमें फाइंड करना है कि जो A से पास हो उसका जो है मीडियन फाइंड करना है, यानी कि मीडियन पासिंग थ्रू A, उसका लेंथ बताना है जो A से पास करता हुआ मीडियन हो। तो ये मान लीजिए D है और इसी का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो चलिए मीडियन क्या करता है कि सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, जब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो ये D का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 यानी -1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, -1 कैसे, x की वैल्यू हो जाएगा -1, अरे ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो -2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, अरे यही ना होता है, x = x1 + x2/2। अब यहाँ से रखेंगे x1 1 -3/2 रखेंगे तो -2/2 होकर के -1 ही आएगा।
अब इस तरफ 5 और ये माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का 2 ये हो जाएगा। अब इसका मीड आपको लेंथ बताना है कितना है, तो लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा। इसमें कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -1 माइनस 6 5 का स्क्वायर -1 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसी तरह प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 1 यानी अंडर रूट हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है। पहले मैंने क्या किया कि इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड किया और मिड पॉइंट से इसका लेंथ बता दिया। यही पूछ रहा था आपसे कि लेंथ बताइए जो पासिंग थ्रू हो ए से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, तब करना है, टेंशन नहीं लेना है। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय ए बी सी। अब देखिए ये एग्जांपल्स है, एक्सप्लेनर्स है किसके, एनसीईआरटी के। अभी किस तरह का ट्रायंगल होगा वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहां से क्रिएट कर लेते हैं। पहले ए है, बी है और सी है। पहले तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं उसको हम स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। तो इस तरह से आप तीनों साइड पहले फाइंड करेंगे, ए और बी सी। क्या है, -5 6 है और -4 -2 है और 7 एंड 5 है। अब इसके बीच का डिस्टेंस पहले निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अब जैसे ही दोनों तीनों का डिस्टेंस निकल जाएगा, अब देखिए अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस लिख दीजिएगा यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, अगर तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल लिख लीजिएगा, अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं है तो स्केलर लिख लीजिएगा यानी कि विषमबाहु त्रिभुज लिख लीजिएगा। तो ये बहुत आसान है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फाइंड द पॉइंट ऑन the x-axis which are the distance of 2√5 from the point इतना 7 minus 4. How many such point are there? यहाँ पे कितने पॉइंट इस तरह के होंगे। देखिए x एक्सिस पे कह रहे हैं ना, ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कहेगा तो y क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम लिख दें लेट पॉइंट बी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x एक्सिस पे होगा क्या क्या, x एक्सिस पे y 0 होगा यानी x एंड 0। हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो क्या है, x एंड 0 है, क्योंकि y 0 होगा x एक्सिस पे होगा। तो अब कह रहा है कि एक दूसरा पॉइंट हमें गिवन है, दूसरा पॉइंट है जैसे इसे हमने मान लिया कि a है, तो दूसरा पॉइंट है आपका b, और b क्या है जो गिवन है आपका कितना, 7 - 4। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है इसमें 2√5। बहुत ही आसान, क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां से ए बी की वैल्यू तो दे रखा आपको 2√5, और यहां से x1 की वैल्यू x रख लीजिए, सॉरी x2 की वैल्यू लीजिएगा 7 माइनस x का स्क्वायर अंडर रूट में, और प्लस y2 -4 और -0 का स्क्वायर यहां से कर लेंगे आप। तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल √7 7 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 4 टू स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, हमने क्या किया दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 7 माइनस 4 टू स्क्वायर 7 माइनस एक्स, सॉरी 7 माइनस एक्स प्लस 16। अब 16 को इधर लाइए माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 16 इक्वल 7 माइनस 2 टू स्क्वायर, सॉरी 7 माइनस एक्स टू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 माइनस होकर के, चलिए यहाँ लिख देते हैं 4 इक्वल एक्स 7 माइनस एक्स टू स्क्वायर। अब यहां से हम स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट बना देगा यानी कि 4 अंडर रूट 4 इक्वल 7 माइनस एक्स।
यानी 7 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 2, और 7 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 इक्वल माइनस एक्स, और ये माइनस होकर गया माइनस 5 इक्वल माइनस एक्स। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल हो जाएगा 5, और ये हो गया यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गया 5। अब ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q if 2 and -5 is the midpoint of PQ then find the coordinates of P and Q। देखिए पहले तो ये दो दे दिया, y एक्सिस पे भी है और x एक्सिस पे है। ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें कैसे होगा। तो कैसे नहीं होगा, देखिए ऐसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इसमें कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द P एंड Q। तो चलिए यहां से हम एक लाइन बना लेते हैं। ये देखिए लाइन बनाया, ये x एक्सिस को और y एक्सिस को काट रहा है, तो y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे। y एक्सिस को सॉरी यहाँ पे P है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और x एक्सिस को कहां पे कर रहा है, Q पे। तो ये इसको हमने Q बना दिया, ठीक है, Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, P जो है इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट हो जाएगा, देखिए बहुत ही आसान है, समझिए ध्यान से। कैसे हम लिखेंगे, y एक्सिस पे है तो x क्या होगा, 0 होगा, तो हमने यहाँ पे इसको वैल्यू ले लिया 0 एंड y। अभी हमें y तो फाइंड नहीं है क्योंकि x यहाँ पे 0 होगा। अब x एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे y क्या होगा, y 0 हो जाएगा। नहीं, हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पे x एंड 0। अब इसका मिड पॉइंट आपको PQ का मिड पॉइंट आपको दे रखा है कितना, मिड पॉइंट दे रखा है 2 एंड -5। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं, क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। बिना क्वेश्चन समझे ले तुक्का मारते रहेंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और जब आप आंसर मैच करेंगे तो कहेंगे कि अरे ये तो सारा गलती हो गया मेरे से। तो फिर समझिएगा, x एक्सिस पे कह रहा है, y एक्सिस पे कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, और ये जो ना आपका सीबीएसई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो रहता है एनसीईआरटी से ही, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा के रहता है। बच्चों को भाई ऐसा तो क्वेश्चन किया ही नहीं मैंने कभी भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां से हम इसका मिड पॉइंट वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि x इक्वल क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। अब यहाँ x आपको फाइंड है 2 है, x1 0 है और x2 x है बाई 2। अब यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गया 2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ये जो पॉइंट हो गया Q वाला पॉइंट जो हो गया वो हो गया क्या, 2 एंड 0 आ गया आसानी से। अब इसी तरह y के लिए निकालेंगे, ये y है हमारा, ये x था, ये y है, तो y इक्वल लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ y की वैल्यू क्या है, -5 है, y1 क्या है, y है, y2 क्या है, 0 है बाई 2। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -10 इक्वल y। अब यानी ये पॉइंट जो हो जाएगा, P वाला जो पॉइंट हो जाएगा, यानी P हो जाएगा कितना, 0 एंड -10। एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 32। इफ -2 and 1 b a and 0 c 4 and b and d 1 2 are the vertex of parallelogram, hence abcd find the value of ab। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए पहले तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, आप ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा ही ये कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझने का है। आपका a है कितना, -2 एंड 1, और b है आपका a -0, और c है आपका 4b, और d है आपका 1 एंड 2। देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा इसमें सॉल्यूशन में कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। तो जैसे ही इक्वल पार्ट में काटेगा, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी बताया था मैंने, ठीक है, बट उसमें कुछ अलग था थोड़ा सा। जैसे बाइसेक्ट करेगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यही होगा, ठीक है ना, जो इसका मिड पॉइंट होगा। तो अभी हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें x दिया है दोनों में, क्या देखिए x दोनों में गिवन है,
और y अगर देखें तो y में इसके क्या है, नहीं गिवन है, ये b वाला पॉइंट नहीं दिया है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो x और x गिवन है क्या, नहीं, इसमें ये a है, नहीं गिवन है। और इसमें y देखिए, y गिवन है क्या, हाँ ये न्यूमेरिकल है, नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहां से हम x ले लेंगे और यहां से हम y ले लेंगे और यहां से मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे पहले। तो देखिए इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि x है तो x इक्वल x1 प्लस x2/2 होता है, तो x इक्वल x1 हम यहां से ले लेते हैं, क्या होता है -2 प्लस 4/2। देखिए कितना आसानी से कर रहा हूं मैं, x इक्वल हो गया 2/2 माइनस होकर के कितना हो जाएगा 2/2 यानी x इक्वल हो जाएगा 1। देखिए क्या हुआ 1, किस कहां से लिया मैंने, ये जो गिवन न्यूमेरिकल दिया था नंबर वाला जो दिया था संख्या वाला उससे लिया। अब यह y वाला यहां से ले लेंगे क्योंकि ये इसमें नंबर वाला दे रहा है, तो ये y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो यहां से लेंगे 2 प्लस 0/2 यानी हो जाएगा 2/2 और ये होगा कैंसिल होके 1। अब देखिए कितना आसानी से फाइंड हुआ है, 1 हो गया, 1 हो गया इसका, ठीक है ना मिड पॉइंट। चलिए अब 1 हुआ तो अब दूसरा तरीका लगाइए इसमें। अब यहाँ पे हमको क्या नहीं फाइंड है, इसमें ये वाला नहीं फाइंड है, तो यहां से हम db का मिड पॉइंट निकाला है, यानी x इक्वल, अब यहां दोबारा लिख रहे हैं अगेन दोबारा लिख रहे हैं हम क्या, x इक्वल x1 प्लस x2/2। देखिए x हमारा आ गया है कितना 1, अब यहाँ x1 क्या है 1, x2 क्या है a/2। पहले हमने ये किया कि देखा कि नंबर वाले कौन कौन से, इसमें दोनों नंबर x, यहां से मिड पॉइंट निकाल लिया, यहां से मिड पॉइंट इसके निकाल लिया। अब दोबारा हम जो नहीं दिया है उस वाले में कर रहे हैं, ये देखिए इस दोनों में नहीं दिया है, x1 प्लस x2/2 ये होगा, देखिए रख दिया, ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल a प्लस 1, ये 1 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस होकर के, यानी a इक्वल आ गया 1। कितना आसान है। इस तरह y इक्वल हम करेंगे y1 प्लस y2/2, अब जो नहीं गिवन है उसमें रखना है, y1 हमको 1 फाइंड हो गया 1 है, y1 इसमें देखिए y1 क्या है 1 है, y2 क्या है b है बाई 2, और यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यह b इक्वल भी आ जाएगा 1। सोल्यूशन करेंगे तो ये a और b दोनों ही 1 1 होगा, है ना आसान, बहुत ही आसान है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। Let P and Q be the point of trisection of a point line segment joining the point इतना है इतना। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था कि ट्राइसेक्शन करेगा तो हम करेंगे क्या, ठीक है ना, ये है A ये B और ये दोनों पॉइंट गिवन है इसमें, सॉरी P और Q है ना, P and Q है और दोनों पॉइंट इसमें गिवन है, और करेगा ट्राइसेक्शन कर रहा है, तीन भागों में इक्वल बांट रहा है। हमने कहा दिया कि अगर 3 भागों में बांट रहा है, सॉरी ए और बी ही है, ए और बी है और पी और क्यू में ट्राइसेक्शन में काट रहा है इस तरह का। अब जो इसके लिए m1 m2 क्या रखेंगे आप, m1 m2 की वैल्यू रखेंगे, इधर 1 भाग है इसमें 2 भाग है, यानी कि पार्ट 1 है, ये इधर में 2 पार्ट है, तो ये 1:2 और यहाँ से सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये x1 माइनस x2/2 ये रखेंगे और सोल्यूशन कर देंगे। इस तरह Q के लिए आप क्या लिखेंगे, Q के लिए m1:m2 इक्वल लिखेंगे 2:1 क्योंकि 2 भाग इधर में और 1 भाग इधर में, इस तरह से, और ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाह अभी आई क्वेश्चन। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इज ट्राइसेक्टेड पॉइंट P and Q nearer A, P and Q such that P is nearer A. Okay, if P also lies on the line given 2x minus y or plus k equals 0, then find the value of k। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है देखिए क्वेश्चन 2 है, करेंगे एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, चलिए A और B हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट है P और Q। अब P कह रहा है कि P जो है, क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़िए, P नियरर है A से, यानी आप P को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, A के नियर रख सकते हैं, यहाँ P रख दिए और यहाँ पे Q रख दिए। अब यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है उसको हम लिख देते हैं 2 and 1 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 5 minus 8, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और इफ P आल्सो लाइज ऑन, हाँ ठीक है P जो ना इस लाइन पे भी है, तो पहले हम क्या करेंगे कि P फाइंड कर लेंगे।
तो ये x हो गया और ये y। हम p के लिए फाइंड करते हैं। p के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे x इक्वल m1 x2। अब देखिए इसके लिए ट्राइसेक्शन कर रहा है तो m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दो भाग, एक भाग इधर में दो भाग इधर में, तो m1 m2 क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 इक्वल हो जाएगा क्या, 1:2। अब यहाँ पे रख रहे हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी तरह y के लिए हम क्या लिखेंगे, y के लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, इस तरह लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां से हम लिखेंगे x के लिए m1 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x2 क्या है 5 प्लस m2 क्या है 2, और देखिए यहाँ लिखा हूं है ना m1 m2, और x1 क्या है 2 है, बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5 प्लस 4 बाई 2 यानी 3 यानी ये हो जाएगा 3। ठीक है, कैसे हो जाएगा 3, अरे 9 हो गया, 9 से 3 से कैंसिल हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से y के लिए निकाल लेते हैं, y के लिए लिखेंगे m1 आप लिखेंगे 1 और y2 क्या है आपका -8 है, और प्लस m2 क्या है 2 है, y1 क्या है इसमें 1 है। जल्दी जल्दी रख लेते हैं, ठीक है, और 1 है, और ये बाई हो जाएगा इसमें m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा -8 प्लस 2 बाई 3, और ये हो जाएगा -6 बाई 3, और ये कैंसिल हो करके हो जाएगा कितना 2 -2 हो जाएगा। अब देखिए ये x निकल गया आपका और ये y निकल गया। अब कह रहा है कि यही पॉइंट जो है ना इस वाले इक्वेशन पे लाइज है, इस वाली लाइन पे है, तो k की वैल्यू क्या है, यहां से x y रख दो, इसमें क्या दिक्कत है, यही हो जाएगा k की वैल्यू यानी 2x माइनस y प्लस k इक्वल 0। लिखेंगे कि इफ पॉइंट P इज लाइज ऑन गिवन लाइन देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन। अब रख दीजिए इसमें 2x की वैल्यू रख देंगे 3 माइनस y की जगह पे आप क्या रख देंगे -2, चलिए -2 रख दीजिए, ये हो गया -2 प्लस k इक्वल 0। अब यहां से हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल, अरे माइनस के कर लीजिए, माइनस के उधर जाएगा के तो माइनस के हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल के, और ये हो जाएगा के की वैल्यू, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी है ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, द रेशियो इन विच ऑफ लाइज इतना आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन, यानी आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे। अब देखिए कह रहे हैं कि इन और ये जो दो पॉइंट्स हैं, फाइंड द रेशियो, पहले रेशियो फाइंड कीजिए और फिर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले हम जो है इन दोनों में देख लेते हैं, यह है क्या x1 y1 x2 y2 है ना, स्टैंडर्ड वाले, सतर्क हो जाना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है। चलिए देखते हैं इसमें, पहले हम इसमें m1 m2 निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसमें पॉइंट रखेंगे। m1 m2 तो लिखने का नहीं, यहाँ से पहले समझ लीजिए बढ़िया से। एक ये दो पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका मान लीजिए a है -2 and 5, और दूसरा पॉइंट है आप लोगों का 6 and 3, और इसको हम मान लेते हैं b। अब करें कि एक अलग पॉइंट है जो इस पर लाइज है xy। अब ये xy हम मान लेते हैं कि ये xy है और इसको m1 रेशियो m2 में बांट रहा है, m1 रेशियो m2 में इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से xy हम पहले निकालते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ऐसे रख दिए। अब x इक्वल हो जाएगा m1 नहीं पता है, x2 तो पता है, x2 कितना है भाई, x2 है इसमें 6 प्लस m2 नहीं पता है, और x1 पता है, x1 कितना है इसमें -2 बाई m1 प्लस m2। अब यहां से हो जाएगा 6m1 और -2 m2 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा x के लिए, और y के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा m1 x y2 प्लस m2 y1
बाई M1 प्लस M2 और यहाँ से M1 मल्टीप्लाई Y2 इसमें है 3 प्लस M2 और Y1 है इसमें -5, ठीक है। M1 प्लस M2, ठीक है। अब यहां से हम रख देंगे 3M1 माइनस 5M2 बाई M1 प्लस M2। अब ध्यान दीजिए ये x निकल गया और ये y, अब हम इसमें इसको रख देंगे, ठीक है ना, x और y। अब यहां से आएगा M1 M2। चलिए देखते हैं रख करके। तो चूंकि हम जानते हैं कि x माइनस 3y इक्वल है 0, यानी x इक्वल हो गया 3y, यानी x यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलिए मैं यहां से यही वाली वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। ये देखिए ये x है, ये y है, x इक्वल 3y है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3y। क्लियर, ये y वाला है इसलिए डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा ये 3y है, 3 है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा आपका 6M1 और यहाँ से 3M1 को, अरे मल्टीप्लाई में ना, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, तो चलिए लिख देते हैं पहले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। -2M2 इक्वल 3 3 जा 9M1 और -15M2 और यहाँ से हम M1 वाले को लाएंगे इधर में, चाहे कोई नहीं, ये हो जाएगा -2M2 और प्लस 5M2 इक्वल 9M1 माइनस ये 6M1 और यहां से माइनस कर देंगे आप, क्या हो जाएगा 13M2 इक्वल माइनस होकर क्या आता है 3M1, यानी M1 बाई M2 इक्वल, ये बाई में चला जाएगा 13/3, यानी M1 रेशियो M2 इक्वल हो जाएगा 13/3। ये M1 M2 क्या हो गया, ये M1 M2 आ गया। अब करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो अब तो आप कर ही लेंगे। अब क्यों, कैसे कर लेंगे, यानी x की जगह पे आपको सॉरी M1 M2 की जगह पे रखना है और फिर आपको x फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इतना लंबा नहीं करना है, लंबा नहीं करना है मतलब क्या करना है, ये देखिए ये है ना, ये वाला वैल्यू x का ही तो है, तो x के लिए आप यहाँ M1 की वैल्यू रख देंगे 13 और M2 की वैल्यू रख देंगे 3, यहाँ पे 13 3 और ये इसको सॉल्यूशन कर देंगे, ये x आ जाएगा। इसी तरह y के लिए आप इसमें M1 M2 की वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा आपका y। M1 M2 मेन काम हमने कर दिया है, आप यहाँ से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ P इतना फ्रॉम इतना एंड इतना आर इक्वी डिस्टेंस प्रूव दैट, अच्छा ये आसान है कर लीजिएगा, इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल है तो कर लेते हैं इसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वी डिस्टेंस है तो 5 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से फिर से कर लीजिए b के लिए अंडर रूट -1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर और रूट से रूट कैंसिल कर देंगे। फिर देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, पी ए और पी बी का कर रहा हूँ, बीपी का कर रहा हूँ, पी ए और पी बी का कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल, यहाँ से हम कर लेते हैं माइनस को 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस कॉमन करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर से 2x हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y, ये हमें प्रूफ करना है, ये लाना है सॉल्यूशन करके। चलिए 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल कर दिए, प्लस में है ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिए, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर दिए, इस तरह से। अब यहाँ से हो जाएगा आपका -10x और ये हो जाएगा -2y इक्वल, यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +2x -10y। अब ये y वाले x वाले सभी पोर्शन को एक तरफ ले जाइए, अच्छा 1 भी है क्या कहीं, अच्छा 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये बस इतना ही रहेगा। अब ये हो जाएगा
आपका -10x और -2y, सॉरी 2x, ये 2 इधर में आएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल -10y और +2y। अब ये हो जाएगा आपका प्लस होकर के, ना, हाँ, ये हो जाएगा आपका -12x और ये हो जाएगा -8y, माइनस होकर के, अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 जा और 4 2 जा, है ना, डिवाइड कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, और ये हो गया आपका चैप्टर का एंड, और अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, क्योंकि कल ही आप लोगों का पेपर है, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।